ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने लैंडिंग पेज बनाया था और इसके अंदर कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट ऐड नहीं करे थे। बट अभी हम ई कॉमर्स बनाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप फ्री एक पूरा नया वेबसाइट का डिजाइन फ्री में बना सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में टेम्पलेट्स बताया था, याद है आप लोगों को? मैंने टेम्पलेट बताया था कि आप टेम्पलेट परचेज करके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो सारा डिजाइन इंपोर्ट हो जाएगा, है ना? तो यही चीज करने का मैं आपको अब एक फ्री तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना मेरी स्क्रीन। इसे कहते हैं हम डेमो कंटेंट। इसे कहते हैं डेमो कंटेंट। तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है, क्योंकि ये डेमो कंटेंट के साथ सबसे ज्यादा कंपेटेबल होती है। उसके बाद आप प्लगइन में जाओगे, जहाँ पर एक प्लगइन ऐड करोगे, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है किसमें? सी लाइब्रेरी में। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट में सी लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे। नीचे बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक करोगे। अब आप टूल चूज करोगे जिसके थ्रू आप करने वाले हो। जैसे कि अभी हम जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो एलिमेंटर के थ्रू कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी एलिमेंटर के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। जो ब्लॉक एडिटर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और बीवर बीवर जो है उसके अंदर ऑप्शंस कम होते हैं, तो हम एलिमेंटर यूज करने वाले हैं। तो एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ प्रीमियम भी हैं जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा है, ये पेड है। बट बहुत सारे इसके अंदर फ्री हैं, जैसे देखो ये सब आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसमें से ई कॉमर्स भी है और कुछ नॉन ई कॉमर्स है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा है। अगर मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करूंगा, तो ये सारे मुझे ई कॉमर्स टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे क्या है? ई कॉमर्स टेम्पलेट्स। इसमें से आपको एक टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं। अभी नॉन ई कॉमर्स करेंगे, ई कॉमर्स वाला मैं आपको अभी बाद में इंपोर्ट करके बताऊंगा, ताकि हम प्रोडक्ट इजीली ऐड कर पाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बिजनेस पे क्लिक करूंगा। बिजनेस में देखो यहाँ पर मल्टीपल डिजाइन देखने को मिल रहे हैं मुझे, जो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। एज इट इज इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। अपने आप इसमें पेजेस बन जाएंगे, मेन्यू बन जाएंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई एक लेते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ले लेते हैं यहाँ पर, कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट का हम डिजाइन बना रहे हैं। चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे? अब यहाँ पे जब आप आगे एक्टिवेट करोगे, तो यहाँ पर आपको लोगो ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, कि आपको इस लोगो को चेंज करना है कि नहीं करना। तो आप हाथों हाथ अगर आप कर सकते हो तो चेंज कर लो, वरना बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अपलोड फाइल हेयर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर से एक लोगो ऐड करूंगा। लेट से हम मैग्नस कॉर्प्स का ही लोगो यूज कर लेते हैं। ये मैंने लोगो ले लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। मैं लोगो की विड्थ सेटअप कर सकता हूँ, तो अभी इसको विड्थ को उतने ही रखेंगे। कंटिन्यू करेंगे। अब आप कलर पैलेट भी चूज कर सकते हो कि पूरी वेबसाइट का कलर पैलेट क्या होना चाहिए। जैसे अभी इसका जो कलर पैलेट है वो ये वाला है। ओके, आप ये वाला कलर पैलेट यूज कर सकते हो। देखो आपको कलर में चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाला रखते हैं, डिफॉल्ट वाला अच्छा लग रहा है। या फिर अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग जाओगे, तो आप ये वाला रख सकते हो, या फिर ये वाला रख सकते हो। तो डिफॉल्ट ही रखते हैं। कलर पैलेट चूज करने के बाद आप फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो कि किस फॉन्ट स्टाइल में आपकी पूरी वेबसाइट बननी चाहिए। यहाँ पे देखो मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तो है सेरिफ डिस्प्ले प्लस पॉपिंस। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो चार अलग डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंट फॉन्ट के डिजाइन दिख रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। आप ये ऑब्वियसली फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, बट ये आपके डिफॉल्ट फॉन्ट बन जाएंगे। जैसे कि अभी हम इसको डिफॉल्ट पे यही वाला रखते हैं, डीएम सेरिफ वाला। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये सब डिटेल को स्किप कर देंगे, ये सारे ऑप्शंस चेक रखेंगे। सबमिट बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारे लिए पूरी वेबसाइट डिजाइन कर रहा है। अभी हमारा जो होम पेज है वो इस तरीके से दिख रहा है। अभी ये सारा अपडेट हो जाएगा अपने आप। ये क्या कर रहा है? ये मीडिया इंपोर्ट कर रहा है। मतलब जितनी इमेजेस वगैरह हैं, ये अपने सर्वर से इंपोर्ट कर रहा है और हमारी वेबसाइट के बैकएंड में डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। हम इधर से क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, और यहाँ पर मैं अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, और ये हमारी एक न्यू डिजाइन बन गया। पूरी की पूरी एक न्यू वेबसाइट बन गई। ये आप अपने फोन वगैरह में चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, graphic.project.com। सर्विसेज का पेज अपने आप बन गया है। यहाँ पर देखो सर्विसेज बन गई है। यहाँ पर अबाउट का पेज बन गया है। यहाँ पर अबाउट्स बन गए हैं।
और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज बन गया है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है। अब आप इसको बहुत इजीली एडिट कर सकते हो क्योंकि एलिमेंटर से बना हुआ है। आपके मोबाइल में भी सही दिखेगी वेबसाइट। अगर मैं इसमें मोबाइल में चेक करूँ, F12 दबाएंगे, रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे तो ये देखो मोबाइल में भी सही दिख रही है वेबसाइट। और आपको होम पेज देखना है, आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको होम भी देखो सही दिख रहा है मोबाइल में भी। तो एक प्रॉपर पूरी की पूरी वेबसाइट बन गई है। मतलब ऐसा समझ लो कि आपने सर्वर डोमेन खरीदा और 5 मिनट के अंदर ये टेम्पलेट इंपोर्ट करा और आपने 20,000 रुपए लेकर क्लाइंट से ये वेबसाइट 5 मिनट में बना दी। आप कंटेंट वगैरह चेंज कर लो अपने हिसाब से। इतना आसान है वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस के ऊपर। तो अब ये मेरा पूरा लैंडिंग पेज कंप्लीट हो चुका है। मुझे इसको एडिट करना है, यहाँ पर टाइटल वगैरह चेंज करने हैं। एडिट विद एलिमेंटर करो, ये सारे एडिटिंग एलिमेंटर के अंदर हो जाएगी। इसके अंदर जितने एलिमेंटर सारे एलिमेंटर के साथ एडिटेबल है। जैसे कि सबसे ऊपर ये फर्स्ट सेक्शन है, मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, देखो स्टाइल में गई, ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है जो पीछे दिख रही है आपको। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कलर का ओवरले लगा हुआ है, कलर का ओवरले लगा हुआ है जिसकी ओपेसिटी 0.85 है। इसे कम करूंगा तो ये देखो, ठीक है ना, 0.85 ये लगा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट, ये हेडिंग का एलिमेंट डला हुआ है इसके बीच में। हेडिंग के एलिमेंट में ये हेडिंग डली हुई है। उसके नीचे यहाँ पर नेक्स्ट एक और एलिमेंट ऐड हो रखा है उसके नीचे। इसके नीचे कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं, कुछ नहीं करना। जैसे कि मुझे इसके नीचे टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है, मैं टेक्स्ट एडिटर को ओवर करूंगा तो ये देखो ये अपने आप यहाँ पर देखो दिखा रहा है स्पेस की मैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसे। मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर ये ऐड हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ऐड हो रखा है और इसमें पैडिंग दे रखी है, देखो टॉप से 85 की पैडिंग दे रखी, मार्जिन दे रखा है टॉप से 85 का। और लेफ्ट साइड पे पैडिंग दे रखी है, मतलब लेफ्ट साइड से पैडिंग दे रखी है कितनी, 54%। तो ये कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। उसके नीचे यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो रखा है, ये देखो यहाँ पर एक बटन डाल रखा है। तो इस तरीके से देखो सारी की सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट में जाओगे आप, यहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा कंटेंट। ओके, ये नीचे आओगे यहाँ पे भी सारा कंटेंट एडिटेबल है, ये भी एड हो जाएगा। ये सब सब कुछ एडिटेबल है, कलर भी इवन एडिटेबल है। यहाँ पर आप सेक्शन पे क्लिक करोगे क्योंकि ये सेक्शन का कलर है, तो आप सेक्शन पे क्लिक करोगे, स्टाइल में जाओगे, देखो आपको कलर देखने को मिल जाएगा। इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो इधर से आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। तो ये आपकी एक पूरी वेबसाइट बन गई है, आप इसे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इसके सारे पेजेस यहाँ पे देखो, आप पेजेस में जाओगे तो यहाँ पेजेस में आपको सारे पेजेस जो बन गए वो देखने को मिल जाएगा। जो हमने पुराने पेज बनाए थे अबाउट वगैरह के, डिलीट कर देते हैं। अबाउट का, कॉन्टेक्ट का डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये सारे पेजेस हमारे बन गए हैं। सर्विस वाला पेज जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्विस का पेज बना हुआ है। इसे आपको एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर करो, एडिट कर लो। अब यहाँ पर एक छोटी सी साइकोलॉजी जिसमें कई बच्चे मार खा जाते हैं वो ये होती है कि वो कहते हैं कि सर मेरे को रेसिपी की वेबसाइट बनानी है बट रेसिपी का तो टेम्पलेट ही नहीं मिल रहा। आपको टेम्पलेट पे फोकस नहीं करना, आपको डिजाइन पे फोकस करना है। कि जब आप कोई टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे प्लगइन में जाते हैं वापस हम अपनी लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मुझे मल्टीपल डिजाइन दिख रहे हैं, तो लेट से इस डिजाइन पे मैंने क्लिक करा। अभी डिजाइन देखो, आपको ये नहीं देखना कि ये रेसिपी का डिजाइन है कि नहीं। आपको ये देखना है कि जितना कंटेंट मुझे डालना है रेसिपी के अंदर वो सब यहाँ पर मैं डाल सकती हूँ कि नहीं, या डाल सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर मुझे वो सारी जगह मिल रही है कि नहीं। जैसे कि अबाउट अबाउट डालना है, मैं अबाउट डाल सकता हूँ कि नहीं। कौन सा बेटर डिजाइन लगे, तो आपको डिजाइन पे फोकस करना है। आपको ये नहीं ढूंढना कि भाई रेसिपी वाला कौन सा है, रेसिपी वाली थीम ढूंढनी है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसे करोगे तो ढूंढते रह जाओगे हमेशा। तो फोकस डिजाइन पे करना है कि कौन से डिजाइन में मैं अपने कंटेंट को ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो इस चीज का आपने ज्यादा ध्यान देना है। फिर एक बार आपने डिजाइन फाइनल कर लिया तो कंटेंट तो अपने हिसाब से डाल सकते हो। सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लो ये कि आपको क्या क्या कंटेंट वेबसाइट के ऊपर डालना है, क्या क्या होम पेज पे डालना है, क्या क्या सर्विस या रेसिपी के पेज पे डालना है। उसके बाद डिजाइन देखो कौन सा वाला डिजाइन आपको लग रहा है कि इस डिजाइन के अंदर मेरा सारा कंटेंट फिट बैठ जाएगा। उस डिजाइन को इंपोर्ट कर लो, फिर अपने हिसाब से एडिट कर लो। समझ आ गया है? दीपक यस संजना दोनों को समझ आ गया? यस यस सर। ओके जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट्स वाला। अब ई कॉमर्स कैसे बनाना है, ई कॉमर्स का मैं सबसे पहले आपको बेस बता रहा हूँ, बेस कैसे बनाना है ई कॉमर्स का। उसके बाद फिर आगे तो आप आराम से बना लो। तो वेबसाइट के ऊपर अगर आपको ई कॉमर्स बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लगइन ऐड करना है। एक ही वही प्लगइन है जो ऐड करते हैं, उसके अलावा और कोई प्लगइन नहीं है ई कॉमर्स के लिए। ओके, तो आपको प्लगइन्स में जाना है।
प्लगइन्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको वू कॉमर्स। ये रहा वो कॉमर्स। ध्यान रखना वो कॉमर्स ये वाला, ये सब मत इंस्टॉल कर लेना। वो कॉमर्स आपको इंस्टॉल करना है। वो कॉमर्स आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स के फीचर्स देगा, जैसे कि ऑर्डर लेना, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये सब चीजें जो होती है, ये सब पेजेस भी क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली जब आप वो कॉमर्स को एक्टिवेट करोगे। ओके। अकाउंट भी क्रिएट होगा, क्योंकि जब कोई यूजर चेकआउट करेगा, परचेज करेगा आपके वेबसाइट पे, तो ऑब्वियसली उसे अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। तो वो चीज आप इसके अंदर ऐड करते हो। वो चीज मतलब ऑटोमेटिकली जब ये प्लगइन आप ऐड करोगे, तो अपने आप सारी चीजें इसके अंदर फीड हो जाएगी। तो जब आप WooCommerce इंस्टॉल करोगे, तो आपको एक सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक सेटअप विजार्ड आता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है अपने स्टोर का एड्रेस। ये हमारे स्टोर का एड्रेस आ गया। कंटिन्यू करोगे यहाँ से। किस टाइप का ई कॉमर्स है, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, सारे कर रहे हो तो सारे चूज कर लो, या फिर कोई एक स्पेसिफिक कर रहे हो तो उसे चूज करके आगे कंटिन्यू कर लो। उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। कुछ होते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कई वेबसाइट पे आप नोट्स परचेज कर सकते हो या ई बुक परचेज कर सकते हो, है ना, तो वो तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हुआ ना। तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अदरवाइज फिजिकल है तो फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि ड्रेस, फोन, ये सब चीजें। उसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शंस। जैसे कई लोग क्या है, वो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं आपकी वेबसाइट पे, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, है ना। तो वो हमारा सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है, मेंबरशिप, बुकिंग, बंडल्स, ये सब चीजें। और सर, हाँ जी। और इस उसमें वो जो साइड में प्राइस लिखा हुआ था वो क्यों था? फिजिकल और डिजिटल को छोड़ के जो जितनी बाकी जितनी ये है, ये सारे एक्सटेंशन आपको परचेज करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो आपको ये एक्सटेंशन परचेज करना पड़ेगा, ये एड ऑन ओ है। ओके, गॉट इट ओके। सर। हाँ। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप जैसी वेबसाइट बना रहे हो, तो उस केस में तो आप कोडिंग वाली बनवा लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्रिप्शन का हर महीने पे करते रहोगे, उतने में तो कोडिंग वाली वेबसाइट बन जाएगी। तो आप सब्सक्रिप्शन के एक्सटेंशन को यूज करने की जगह कोडेड वेबसाइट बनवा लो, क्योंकि ये $20 है। $20 आपका कितना बढ़ जाएगा, अराउंड 1600-1700 रुपये। और साल का ये पड़ जाएगा आपका, आराम से चला जाएगा आपका 17-18 हज़ार रुपये। 17-18 हज़ार रुपये देने से अच्छा है कि एक बारी में आप कोडेड वेबसाइट बनवा लोगे, तो आपकी पड़ जाएगी वो अराउंड 40-50 हज़ार रुपये की। तो वो ज्यादा बेटर है। तो देखो, ये चीज ओके। आप क्लाइंट को नहीं बतानी है, ये चीज तो आपने अपने खुद समझनी है, ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओ। आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो आप या तो फिर आप मेरे को बता दो कि सर ऐसी ऐसी साइट बनवानी है, और आप ऐसे बनवा लो, है ना, कुछ अपना कट रख लो उसमें, और फिर मेरे को बता दो, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट हमने चूज कर लिया है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद बिजनेस डिटेल मांग रहा है हमारे कि कितने प्रोडक्ट हैं। कुछ भी यहाँ से चूज कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे। रिकमेंडेशन, ऐड बिजनेस फीचर्स, रिकमेंडेशन टू माई साइट, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है ऐड करना चाह रहा है, बट हमें ऐड नहीं करने अभी कोई। जैसे कि ये कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड कर देगा मेलचिप वगैरह के, तो वो सब हमें नहीं चाहिए। हम इसे कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। तो अब ये हमारा वो कॉमर्स का सेटअप हो गया है। जब वो कॉमर्स का हमारा सेटअप हो जाएगा, तो आप देखोगे पेजेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड हो गए होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, यस सर। शॉप, है ना। ये एक्स्ट्रा पेज क्यों ऐड हो गए, क्योंकि अब जब कोई विजिटर आएगा, प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट का पेज कहाँ होगा, शॉप में। वो ऐड टू कार्ट करेगा तो कार्ट के पेज पे जाएगा, फिर चेकआउट पे क्लिक करेगा तो चेकआउट के पेज पे जाएगा, है ना। तो इसलिए ये पेजेस अपने आप क्रिएट हो गए हैं। अब शॉप का पेज एक बार आप देख लो कैसा दिखता है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूंगा, ये हमारा शॉप का पेज है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे। आप अपने प्रोडक्ट्स को होम पेज वगैरह पे भी ऐड कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे ऐड कर सकते हैं। बट शॉप के पेज में आपके प्रोडक्ट दिखेंगे। तो शॉप का पेज हम सबसे पहले अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मेन्यू अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में मेन्यूज में जाएंगे। यहाँ पर हम अपना मेन्यू चूज करेंगे, जो हमारा प्राइमरी मेन्यू है। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है, इसमें हम अपना शॉप का पेज ऐड करेंगे। तो ये रहा हमारा शॉप का पेज, इसे ऐड टू मेन्यू करेंगे। ये ऐड हो गया, इसे सेव करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, हमारा शॉप का पेज यहाँ पर ऐड हो गया। अब विजिटर इजीली शॉप के पेज पे जा सकता है। नाउ अब हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऐड करने से पहले कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी है वो कॉमर्स के अंदर। वो कॉमर्स में यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है।
सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में अब यहाँ पर एक बार आपने ध्यान देना है कि आपको गेस्ट चेकआउट हटाना है। गेस्ट चेकआउट क्यों हटाना है? क्योंकि देखो आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो अगर, तो आपके आपके पास कस्टमर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का डेटा आपके पास आना चाहिए, उसका फोन नंबर वगैरह, है ना? उसका प्रॉपर अकाउंट क्रिएट होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर। इससे क्या रहेगा, आपके पास डेटाबेस बनेगा। स्मॉल स्केल पे जब कंपनीज काम करती है तो गेस्ट चेकआउट को ऑफ रखती है। तो इसलिए आपको, आप अमेज़न पे जाओगे, अमेज़न पे भी गेस्ट चेकआउट नहीं होता, उस पे भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। गेस्ट चेकआउट का मतलब होता है अकाउंट नहीं क्रिएट करने पे, तो सीधा परचेज करो और ले जाओ। बट गेस्ट चेकआउट यूजुअली जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए चल जाता है, बट बड़े प्रोडक्ट है या आईफोन वगैरह, तो उसमें गेस्ट चेकआउट वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ट्रैकिंग वगैरह नहीं है, अकाउंट डिटेल्स नहीं है, कहाँ चला गया चेकआउट करके कुछ पता नहीं ना। इसलिए गेस्ट चेकआउट को आपको अपने ऑफ कर देना है। ये वाला ऑप्शन ऑन कर दोगे, अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अगर किसी कस्टमर ने लॉग इन नहीं कर रखा अपने अकाउंट में और वो चेकआउट पेज पे चला गया, तो वहां पर भी वो अपना अकाउंट लॉग इन कर सकता है। अभी अकाउंट कैसे बनेगा वो देखो, मैं चेकआउट करते टाइम आपको दिखाऊंगा। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अगर उसने अकाउंट नहीं बना रखा है तो अकाउंट क्रिएट भी कर सकता है वो चेकआउट के टाइम पर। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम माई अकाउंट पेज, इसे भी चेक कर दो। और व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट, ये वाला ऑप्शन हटा दो। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड अ न्यू यूजर लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि जब यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो उस टाइम पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन ना आए उसको, बाद में उसकी ईमेल पर लिंक जाए, वहां से वो पासवर्ड क्रिएट कर पाए। ये इसलिए यूज करते हैं लोग, ताकि ईमेल वेरिफिकेशन हो सके। ईमेल वेरिफिकेशन हो जाती है ना, ईमेल पे पासवर्ड का लिंक चला जाता है, तो ईमेल वेरिफिकेशन हो गया एक तरीके से। बट कई बार अगर आपने अपने वर्डप्रेस में ईमेल सेटअप, ईमेल का एसएमटीपी सही से सेटअप नहीं करा हुआ, तो कई बार किसी किसी की जीमेल पे वो आईडी, वो ईमेल स्पैम में चली जाती है और उसको नहीं मिलती, तो फिर वो चेकआउट ही नहीं करेगा, अकाउंट ही नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो इस केस में आप इस ऑप्शन को हटा दो, तो यूजर क्या करेगा, जब अकाउंट क्रिएट कर रहा होगा उसी टाइम पासवर्ड क्रिएट कर पाएगा। एक ही ऑप्शन है, व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट अकाउंट यूजर नेम, इसको भी ऑफ कर दो। यूजर नेम यूजर को अपनी मर्जी से क्रिएट करने दो। बाकी ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ दो, सेव कर दो चेंजेस का। ये हो गया। नेक्स्ट, अब आपको पेमेंट गेटवे लगाना है इसके ऊपर। क्या लगाना है? पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है? आप किसी भी वेबसाइट पे चेकआउट करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप रेजर पे से पे करना चाहते हो या पेयू मनी से पे करना चाहते हो। रेजर पे क्लिक करते हो तो रेजर पे में फिर यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये सब का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जो मैंने अराउंड 1 साल पहले बनाई थी। तो जैसे इनका ऑनलाइन कंसल्टेशन वाला ऑप्शन, तो यहाँ से जैसे मैं इनसे कंसल्टेशन बुक कर रहा हूँ। जैसे मैं सुबह 11 बजे की कंसल्टेशन बुक कर रहा हूँ, मैंने बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करा, अपनी डिटेल्स डाली। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चूज हो रखा है, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पर अब चेकआउट में मैं सारी डिटेल डालूंगा अपनी। मेरी सारी डिटेल चली गई, नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सब कुछ चला गया इसके अंदर, फोन नंबर भी चला गया। ये सब चीजें डालने के बाद अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर देखो रेजर पे का ऑप्शन आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा रखा है। अब जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, तो रेजर पे का पेमेंट गेटवे मेरे सामने ओपन हो जाएगा, जहां से मैं पेमेंट करूंगा, ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। क्योंकि अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में सीओडी थोड़ी होगा, वो तो ऑनलाइन पेमेंट होगी। तो यहाँ पर देखो अब ये पेमेंट गेटवे आ गया, डॉक्टर आशीष सैनी के नाम का पेमेंट गेटवे है ये। यहाँ पर आप, मैं कार्ड चूज कर सकता हूँ, यूपीआई चूज कर सकता हूँ, उसके थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम करते हैं क्या, पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। ये मैं आपको पेमेंट गेटवे का एग्जांपल बता रहा था। अब इसको यूज कैसे करते हो मैं आपको बताऊंगा। इसको अभी कैंसिल करते हैं अपॉइंटमेंट को, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं करानी, मैं ये अपॉइंटमेंट डिलीट कर दूंगा बैक पे चाहे। ठीक है, तो ये पेमेंट गेटवे होता है। अब इसको लगाते कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स के अंदर अभी आपको यहाँ पर रेजर पे का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे इसके अंदर लगाना है, मतलब एक प्लगइन ऐड करना है जिससे कि रेजर पे से पेमेंट हो पाए। फिर हमें रेजर पे के थ्रू कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो सीओडी ऑन कर सकते हो आप, कि यूजर जो भी परचेस कर रहा है वो सीओडी पे मंगा ले, कैश ऑन डिलीवरी करा ले, ये भी करा सकते हो आप। अदरवाइज आपको सीओडी नहीं रखना, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करवाना है, तो वो भी करा सकते हो। इसको ऑफ कर दो, जैसे कि इसको फिलहाल ऑफ कर देते हैं हम। प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेजर पे।
रेजर पे फॉर वो कॉमर्स। रेजर पे मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मतलब बेस्ट प्लगइन है, सबसे बढ़िया ऑप्शंस होते हैं और सबसे स्मूथ काम करता है रेजर पे फॉर वो कॉमर्स। अब रेजर पे जो अकाउंट है वो सिर्फ बिजनेस ओनर्स बना सकते हैं, तो इसलिए इस चीज की टेस्टिंग आप नहीं कर पाओगे कि पेमेंट गेटवे नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पहले जब मैं सीख रहा था आज से 5 साल पहले, तब रेजर पे में ऐसी कंडीशन नहीं थी, तब कोई भी अकाउंट बना सकता था। तो मेरा तो तब का अकाउंट है, हालांकि अब मेरे पास बिजनेस है, बट तब नहीं था, बट तब भी अकाउंट बन गया था बिकॉज उस टाइम इतनी कंडीशंस नहीं थी, उस टाइम नया नया चल रहे थे डिजिटल वगैरह। दैट्स वाई अब जीएसटी होना चाहिए आपके पास रेजर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रेजर पे फॉर वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। मैं वापस एक बार अपने ऑप्शंस में जाऊंगा, वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे पेमेंट्स में जाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रेजर पे का। ये देखो ये आ रहा है रेजर पे का, ये अपने आप ऑन हो रखा है। अब मुझे क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मुझे अपना रेजर पे का अकाउंट इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई विजिटर परचेज करेगा और पेमेंट करेगा तो पेमेंट वर्डप्रेस के अंदर थोड़ी जाएगी, वो मेरे बैंक में जाएगी। मेरी बैंक डिटेल रेजर पे के प्लेटफॉर्म पे ऐड हुई थी। मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो रेजर पे का अगर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है वैसे, तो रेजर पे की वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा साइन अप करके। मैंने मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैं लॉग इन करूंगा यहाँ पर। सो ये मेरा रेजर पे का पेमेंट गेटवे है। इसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, इसको परचेज करा है, सॉरी परचेज नहीं करा, सॉरी, अकाउंट क्रिएट करा है इस पर। तो ये काफी टाइम से इस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि मैग्नस हमारी जो दूसरी कंपनी है उसी में होती है सारी ट्रांजेक्शन। ये मैंने सैंपल के रखा हुआ स्टूडेंट्स वगैरह को दिखाने के लिए। तो ये रेजर पे का डैशबोर्ड है। तो ये रेजर पे के डैशबोर्ड में ना, यहाँ पर मुझे अपनी बैंक डिटेल्स ये सब चीजें ऐड करनी पड़ती है, जितनी मेरी मेरा बैंक का आईडी वगैरह, ताकि जैसे पेमेंट रिसीव हो, तो जब यूजर पेमेंट करेगा तो इस पेमेंट गेटवे के अंदर आ जाएगी पेमेंट, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा इतने रुपए की पेमेंट हुई है, और यहाँ से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इसे कहते हैं पेमेंट गेटवे। यहाँ पर तो मैं पेमेंट का सेटअप लगा रहा हूँ, बट ये जो गेटवे है मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपनी वेबसाइट से। वो कैसे करूंगा? यहाँ पर रेजर पे के अंदर एपीआई का ऑप्शन होता है, एपीआई कीज का। यहाँ पे अगर क्या करूंगा, एपीआई क्रिएट करूंगा। यहाँ पे एपीआई क्रिएट करूंगा और उसे कनेक्ट करूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर। देखो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है ना, एक की आईडी एंड की सीक्रेट। ये मुझे दो कीज यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी जो मैं रेजर पे से जनरेट करता हूँ। जब मैं दो कीज यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट जो है ये रेजर पे से कनेक्ट हो जाएगी, एक लिंक बन जाएगा। तो यूजर जब भी मेरी वेबसाइट पे पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट सीधा रेजर पे के डैशबोर्ड पे चली जाएगी, और वहां से 5-6 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में चली जाएगी। जैसे कि यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ, वो कॉमर्स मैंने चूज कर लिया। देखो यहाँ पर ये मेरी एक लाइव की दिखा है, ये मेरी की है, और ये मेरी सीक्रेट की है। ये सीक्रेट की मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए एक्स एक्स आ रहा है। अगर मैं जनरेट न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक नई लाइव आईडी और एक नई सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी। मुझे क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आके की आईडी में पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो सीक्रेट की जनरेट होगी उसे कॉपी करके मुझे सीक्रेट की में डाल देना और सेव कर देना है। इतना सा करते ही मेरा जो पेमेंट गेटवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा चेकआउट पे। मेरा पेमेंट गेटवे चेकआउट पे एक्टिवेट हो जाएगा, जब भी यूजर पे करेगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी उसकी, और वो मेरे रेजर पे के अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाएंगे, और रेजर पे के अकाउंट से अपने आप बैंक में चले जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम पेमेंट गेटवे क्रिएट करके उसमें पेमेंट्स रिसीव करते हैं। तो ये हो गई हमारी वो कॉमर्स की सेटिंग। अब हम ऐड करेंगे एक प्रोडक्ट जो कि दिखे शॉप के पेज पर। तो मिंत्रा ओपन करते हैं और एक प्रोडक्ट की डिटेल्स ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट अपलोड करना है तो उसकी फोटो, डिस्क्रिप्शन, टाइटल ये सब चाहिए। तो मिंत्रा पे चल रही है बहुत बढ़िया सेल, तो यहीं से उठाते हैं कोई एक प्रोडक्ट। चलो ये टी शर्ट ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टी शर्ट्स हैं इनकी इमेजेस को सेव कर लेते हैं। ओके, मिंत्रा पर राइट क्लिक नहीं होगा, अमेजोन पे चले जाते हैं। मिंत्रा पे इमेज सेव करने का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हमने ये टी शर्ट ले ली। इस टी शर्ट की इमेज को कर लेते हैं सेव। स्विच करवा दें, ब्लर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 4 इमेजेस ले ली, बाकी डिटेल्स हमारे सामने ही है। तो हम क्या करेंगे, वो कॉमर्स के जस्ट नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डालेंगे प्रोडक्ट का टाइटल।
वो आप खुद भी क्रिएट कर लो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं से कॉपी कर लो। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसे कर लो कॉपी, कर दो पेस्ट। हेलो हाँ जी। सर, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है? आई मीन बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है। अभी भी आ रहा है? यस यस। कब से आ रहा है ये? आई मीन 10-15 सेकेंड्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो मैंने कुछ अलग चीज चालू ही नहीं करी है। अभी भी आ रही है? आई मीन बहुत ऐसा कुछ साइलेंट सा आवाज आ रहा है। एक सेकेंड। अभी क्लियर आ रही है अभी मेरी ठीक है। आवाज? अभी अभी ठीक है ठीक है मेरी सर। आवाज? क्लियर है? हाँ ठीक क्लियर। है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आया। ये सेम डिस्क्रिप्शन आपको पेस्ट कर देना है नीचे, नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी सेम इसको पेस्ट करो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल डाल दिया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज, जो मेन इमेज है प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे डालेंगे आप। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हमने मेन इमेज डाउनलोड करी थी ये, इसे ऐड कर देंगे। हमारी प्रोडक्ट की मेन इमेज ऐड होगी। इसके बाद प्रोडक्ट गैलरी, जो अदर इमेजेस होते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट गैलरी, तो उसे ऐड प्रोडक्ट गैलरी पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, और जो बाकी 3 इमेज है उनको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ऐड टू गैलरी, ये हमारे तीनों इमेज ऐड हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको क्रिएट करनी है, तो इसे हम करेंगे फैशन। एक फैशन कैटेगरी क्रिएट करते हैं, फिर मैन, और एक टी शर्ट। टी शर्ट के अंदर आएगी हमारी कौन सी कैटेगरी, फैशन, या फिर इसको रखते हैं मैन, मैन कैटेगरी के अंदर। तो मैन के अंदर हमारी टी शर्ट आ जाएगी, फैशन को हम मैन के अंदर डालने के बाद इसको आप अलग से भी एडिट कर सकते हैं। तो आप कैटेगरीज के अंदर जाओगे, यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन, तो ये कैटेगरी है जैसे कि आपकी है मेंस के अंदर टी शर्ट आ गई ना, तो आपको फैशन के अंदर अगर मेन डालना है तो आप मेन को एडिट करोगे, मेन को एडिट करते टाइम पेरेंट कैटेगरी को फैशन कर दो। तो यहाँ आप बाकी सब कैटेगरीज में आएंगे, ये देखो फैशन है, फैशन के अंदर मैन है, मैन के अंदर टी शर्ट है, दो डैश लिखे हैं इसके अंदर, तो मतलब ये दो पेरेंट कैटेगरीज के अंदर एक चीज। तो ये अपडेट हो जाएगा, जो अपडेट करेंगे उसका नीचे स्क्रॉल करो, प्रोडक्ट के टैग्स, प्रोडक्ट के टैग्स जैसे कि टी शर्ट, एनिमे टी शर्ट, कैरेक्टर का नेम ले लेते हैं, ये एनिमे का नेम है, ये एनिमे का नेम भी ऐड कर देते हैं टैग में, व्हाइट टी शर्ट। ऐसे आप टैग्स ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेटिंग्स को छोड़ दो आप। इतनी चीजें अपडेट करने के बाद वापस लेफ्ट साइड में आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा, अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डालोगे कि आपका रेगुलर प्राइस क्या है, जैसे कि 999 इसका रेगुलर प्राइस है, बट ये प्राइस जो प्रोडक्ट है वो हम सेल पे बेच रहे हैं, लेट से सेल पे बेच रहे हैं तो इसको कर देंगे 599। हम इसमें सेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ये जो सेल है ये चल रही है हमारी कब से कब तक, आज 14 तारीख है, 14 तारीख से लेकर चल रही है 30 तारीख तक, 30 तारीख के बाद इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली 999 हो जाएगा। और अगर आपको सेल नहीं चलानी तो आप सेल को हटा दो, सिर्फ रेगुलर प्राइस छोड़ो। तो अभी सेल प्राइस रहने देते हैं। इन्वेंट्री में आओगे, इन्वेंट्री में एसकेयू, हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड नंबर होता है, वो आप एसकेयू में डाल दोगे, बाकी ऑप्शंस को ऐसे छोड़ दोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट स्टॉक में है। शिपिंग में आप प्रोडक्ट का वेट डाल दोगे, प्रोडक्ट का वेट कितना है, लेट्स से ये जो प्रोडक्ट का वेट है ये हमारा 56 ग्राम। अच्छा वो जीएम होगा तो थोड़ा हो जाएगा। डायमेंशन ऐड कर सकते हो इसके अंदर, शिपिंग ऐड कर सकते हो, लिंक प्रोडक्ट की मतलब इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एट्रीब्यूट को छोड़ दोगे आप, एट्रीब्यूट को आप तब यूज करोगे जैसे कि आप इसके अंदर मल्टीपल साइज दे रहे हो, जैसे कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ऐसे मल्टीपल साइज दे रहे हो तो वो आप एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ऐड करोगे। उसके बाद एडवांस को छोड़ दोगे, तो ये आपकी डिटेल्स ऐड होने के बाद ओके करना, पब्लिश।
पब्लिश करने के बाद अब आते हैं एक बार प्रोडक्ट शॉप के पेज पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज आ रही है। यहाँ पर ब्रेड क्रम्प आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ऐड टू कार्ट आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पर जो अदर गैलरी की इमेजेस है वो आ रही है। ये अपने होम पेज में डाला है या फिर शॉप पेज में? अभी शॉप के पेज पर है, ये ऑटोमेटिकली शॉप के पेज पे जाएगा। इसे होम पे कैसे डालना है बताऊंगा अभी। तो ये आ गया आपके शॉप के पेज पर। यहाँ पे अब कैसे करेगा यूजर परचेज, जैसे इसको इनकॉग्निटो में करते हैं। यूजर आएगा अगर इस पेज पे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, कार्ट में ऐड हो गया, व्यू कार्ट पे क्लिक करेगा, ये रही आपकी कार्ट, ये रहा आपका टोटल। अब इसके अंदर आप कूपन भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी को डिस्काउंट कूपन देना है। तो हम एक बार डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट्स के नीचे है मार्केटिंग का ऑप्शन, मार्केटिंग में ऑप्शन है कूपन्स का। तो जैसे कि मुझे किसी को डिस्काउंट देना है तो मैं क्रिएट फर्स्ट कूपन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं कूपन कोड डालूंगा, जैसे कि एनीमे 20% डिस्काउंट दे रहे हो। तो फिक्स कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट चूज करोगे, यहाँ पर आप 20% डिस्काउंट दोगे और इसे पब्लिश कर दोगे। अब इस कूपन को मैं कॉपी करके अगर यहाँ पर ऐड करूंगा कार्ट वाले पेज पे, अप्लाई कूपन में, यहाँ पर अप्लाई कूपन करूंगा तो 20% डिस्काउंट अपने आप ऐड हो गया। देखो 119.80 रुपीज अपने आप रिमूव हट गए, और टोटल हो गया इसका 479 रुपीज। यूजर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा, अपनी डिटेल्स फिल करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे हमने रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा रखा है, यहाँ पर क्लिक करेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। समझ गए? अब यहाँ देखो एक चीज, कि जब चेकआउट कर रहा था, चेकआउट कर रहा हूँ मैं, तो मैं इनकॉग्निटो मोड में हूँ, तो मतलब मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बॉटम पे एक ऑप्शन दिखा रहा है, अकाउंट यूजर नेम एंड क्रिएट अकाउंट पासवर्ड। यहाँ से मैं अपने अकाउंट का एक यूजर नेम क्रिएट करूंगा और एक पासवर्ड क्रिएट करूंगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इस वेबसाइट पे आके माई अकाउंट के पेज पे जाके लॉगिन कर सकता हूँ और अपना ऑर्डर चेक कर सकता हूँ कि प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे माई अकाउंट का पेज यहाँ पर मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा, या फिर शॉप के अंडर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे राइट साइड में ऐड कर सकता हूँ माई अकाउंट, है ना। यस सर। तो ये हो गया हमारा ई कॉमर्स। इस तरीके से आप ई कॉमर्स करोगे, एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं। कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करो या किसी का कॉपी करो, नो मैटर, बट आपको ऐड करने हैं। ओके। सर अब माई अकाउंट जैसे हम नॉर्मली ऐड करते, ऐड न्यू पेज करके वैसे ही करना है ना? माई अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करना, माई अकाउंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करोगे ना, एक्टिवेट करोगे, तो कार्ड का पेज, चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का पेज, ये देखो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। मेन्यू में ऐड कर सकते हो आप। अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में हाँ। जाओगे, मेन्यू के अंदर यहाँ पे देखो माई अकाउंट का पेज मिल गया। आप इसे ऐड टू मेन्यू करोगे तो ये शॉप के अंडर ऐड हो गया। जैसे कि अब मैं इसे सेव करूंगा, तो देखो शॉप के अंडर माई अकाउंट का पेज आ गया है। तो ये मेरा अकाउंट का पेज है। यहाँ पे जो मेरे ऑर्डर्स होंगे मुझे ऑर्डर्स के अंदर दिख जाएंगे, जो मैंने ऑर्डर करे, है ना। तो हो गया। गॉट इट सर। अब यही प्रोडक्ट मुझे होम पेज में ऐड करना है, तो होम पेज को एक बार मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगा। अब यहाँ पे लेट से ये, यहाँ पे आप सर्च करोगे वो कॉमर्स, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्च करोगे यहाँ पर। अच्छा सारे काफी चीजें वो कॉमर्स ने क्या करा है कि अब आपको अगर अपना प्रोडक्ट किसी और पेज पे ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास पेड एलिमेंटर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। एलिमेंटर एक तो फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, सॉरी फ्री प्लगइन होता है, और इसका एक पेड वर्जन आता है। तो मैं इसका पेड वर्जन आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, उसको अपलोड करना है अपने वर्डप्रेस पे। तो उसको कैसे करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, अपलोड प्लगइन पे जाना है, और यहाँ से अपलोड कर देना है। जैसे कि मेरे पास पेड वर्जन है, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आप देखता हूँ इसके ऊपर। सर ये गूगल से क्रैक वर्जन नहीं ले सकते पेड वर्जन का? हाँ क्रैक ले सकते हो आप, तो जैसे कि ये क्रैक है क्योंकि मेरे पास। मैं ले लेता था मैं पहले मेरे पास थी ना वेबसाइट, मैं सेम हाँ चीज़ करता था। हाँ, यहाँ से देखो मैंने ये वो कॉमर्स प्रो इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा लैंडिंग पेज को अपने।
अभी सारे जो एक्सटेंशन है ये सारे आप यूज हो सकते हैं। देखो सबके आगे से लॉक हट गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पे आऊंगा, यहाँ पर मैंने ये एक्सटेंशन ऐड करा है, ये देखो होम पेज पे मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स चूज कर सकता हूँ मैं कि जैसे कितने प्रोडक्ट मुझे होम पेज पे लगाने हैं, कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, और ऑटोमेटिकली जैसे 4 प्रोडक्ट है तो 4 की कॉलम बन जाएगी और 4 की रो बन जाएगी, मतलब 4 बाय 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी एक। अगर मेरे पास कितने 16 प्रोडक्ट है ना। कम कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से यहाँ पर। तो यहाँ से मैं अपडेट कर दूंगा तो आप मेरे होम पेज के ऊपर मेरा ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। मेरा होम पेज के ऊपर ऐड हो गया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये आ गया प्रोडक्ट। देखिए, तो मैं एलिमेंटर का जो प्रो है ये ग्रुप में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने प्लगइन के अंदर अपलोड कर सकते हो। कैसे अपलोड करना है फिर से बता रहा हूँ। प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, और चूज फाइल पे क्लिक करके अपना जो डाउनलोड करा है उसको चूज करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। यस सर। ओके। अब हम पूरी की पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट इंपोर्ट करने वाले हैं, ताकि आपको प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखेगा कौन कौन से ऑप्शन कैसे काम कर रहे हैं। वापस चलते हैं हमारे स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे चूज करते हैं ई कॉमर्स। अब यहाँ पे बहुत सारी हमें ई कॉमर्स वेबसाइट्स दिख रही है, तो कोई एक ई कॉमर्स उठा लेते हैं, जैसे कि ये प्रीमियम है। ठीक है। जैसे कि ये स्किन केयर की वेबसाइट है, इसमें हम लोगो वगैरह चूज नहीं करेंगे, स्किप कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, और यहाँ पर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी न्यू साइट क्रिएट हो गई है, व्यू साइट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी न्यू स्किन केयर की वेबसाइट बन गई है। यहाँ पर हमारा शॉप आ रहा है, फिर यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर हमारे और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस इंपोर्ट नहीं हुई होगी, जिनकी हो गई है आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट ऐड हो रखा है। और यहाँ पर बाकी लैंडिंग पेज में बाकी डिटेल डल रखी है यहाँ पर। और जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएगी। देखो यहाँ पर टाइटल आ गया, यहाँ पर उसका प्राइस आ गया, प्लस फ्री शिपिंग, ना डिस्क्रिप्शन आ गया, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया, और इसके साथ जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ गए। देखो, यही चीज आप डैशबोर्ड में जाओगे तो चेक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दिख जाएगी, और प्रोडक्ट पे क्लिक करके अगर आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, मतलब ये सारे प्रोडक्ट हैं जो ऐड हो रखे हैं, आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई इस चीज का ऑर्डर आया है मेरे पास। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक लाइव वेबसाइट के अंदर ऑर्डर्स जो आ रखे हैं वो दिखाता हूँ आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के आप स्टैट्स भी देख सकते हो। जैसे कि डॉक्टर आशीष सैनी का डैशबोर्ड है ये। तो इस महीने 2 ऑनलाइन कंसल्टेशन सेल हुई है, बाकी सारी ऑफलाइन कंसल्टेशन थी। तो 2 ऑनलाइन कंसल्टेशन सेल हुई है 11,1100 रुपए की, तो 2,200 रुपए का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है कि 2,200 रुपए इस महीने सेल हुई है। बाकी अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स में जाऊंगा तो 42 ऑर्डर्स हुए हैं। यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं जो ऑर्डर्स आए हैं। किसी भी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आदित्य मित्तल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर की डिटेल्स आ जाएगी। देखो कि उनका एड्रेस क्या है ना, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ताकि यूजर जैसे हम हैं तो हम लोग शिप कर पाए प्रोडक्ट। एड्रेस वगैरह होगा जब भी तो शिपिंग कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की शिपिंग हो जाए तो आप इसको ऑर्डर को क्या कर दो, इसका स्टेटस चेंज करके इसे कर दो वो कंप्लीटेड। जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आप स्टेटस चेंज कर दोगे यहाँ से, और इसको स्टेटस को क्या कर दोगे, कंप्लीटेड। ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करते हैं ताकि वापस इसको प्रोडक्ट ना चला जाए, है ना। तो इस तरीके से ऑर्डर्स दिखते हैं आपको। ऑर्डर के साथ आपको एनालिटिक्स में जाओगे आप तो आपके ऑर्डर्स के एनालिटिक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि कितने ऑर्डर आए थे, कितने मंथ में कितनी सेल हुई है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर नेट सेल ऑर्डर्स ये सब चीजें यहाँ पर एनालिटिक्स में देखने को मिल जाती है कि इस महीने का चार्ट है ये। लास्ट ईयर का देखे तो यहाँ पर आप अपडेट करोगे तो आपको लास्ट ईयर का चार्ट देखने को मिल जाएगा कि लास्ट ईयर में कितनी सेल हुई थी, 14,000 की सेल हुई थी।
तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं वेबसाइट के अंदर जब आप ई कॉमर्स बनाते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से वो कॉमर्स काम कर रहा है बैकएंड पे वेबसाइट के। यस सर। ठीक है, अब आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग के साथ वो कॉमर्स इंस्टॉल करो और ई कॉमर्स डिजाइनिंग भी शुरू कर दो। आप टेम्पलेट भी इंपोर्ट कर सकते हो, टेम्पलेट इंपोर्ट करके उसके अंदर डिजाइनिंग करो और उसके अंदर अपना प्रोडक्ट ऐड करो। ठीक है, यस सर। ठीक है, किसी और को क्वेश्चन है कुछ? चलो ठीक है, ओके दैट्स इट, आज की क्लास ही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर।